I'm looking for a copy of 1984. Fiction. Yeah, George Orwell. Yeah, can you please check with someone in the Penguin section there? They'll direct you. Okay. Excuse me, 1984 कहाँ पे रखी है आपको पता है? George I need to see Orwell. the cover. It's a blue cover. 1984 George Orwell. I don't think it's an Indian author. No. Classic section is after 2 rows. You can go and find it there. Okay. Have you read 1984 पहले? That's why हाँ. Why do you want to read it? just wanted to read and explore why so many people are praising the text, though it's written a lot, though it's written a date before the current date and all. Where did you hear its praise? Oh no, from social media. And all. You must read it. देखो दीदी, ये भी जेन ऑस्टिन की है, ये भी लो। आउट ऑफ स्टॉक ही हो जाती है ये। There was someone else asking for it as well. नेहरू की किताबें सर यहीं कहीं लगी हुई थी सर। नेहरू की बुक्स, हाँ नेहरू की बुक्स इस समय तो कुछ स्टॉक में है ऐसा कुछ नहीं। हाँ सॉरी इस समय स्टॉक में नहीं है इस समय कुछ। नेहरू की हाँ कोई भी नेहरू की किताब।
बेहतर है। হয় না क्लासिकल वे में लिखी गई है। देखिए ये वाली नदी
मैं पूरे दिन चलती रही, कई घंटे, कभी इस स्टॉल से उस स्टॉल, कभी सेना के टैंक की झांकी दिख जाती तो रुक जाती। असली टैंक नहीं था, टैंक का मॉडल था, मगर किताबों के बीच तोप की निकली हुई नली देखकर सोचती रही कि युद्ध की कितनी भयानक दास्तानें किताबों में दर्ज हैं। कहीं वो सभी निकलकर टैंक के आसपास टहलने लगेंगी तो क्या होगा? किताबों के पन्ने कहीं बंदूक और तोप को देखकर सहम न जाएं। सेना की थीम पर किताबों का मेला है और लोग सेना को प्यार करते हैं, मगर सेना की भूमिका को लेकर बहस बदल गई है। क्या यहाँ आने वाले लोग इस बहस से अनजान होंगे? आते जाते लोगों के चेहरे से तो ये पता नहीं चला। उन्हें यकीन है कि सरकार भले सेना का इस्तेमाल करती है, लेकिन सेना ये सब समझती तो होगी। चुनावों के दौरान यूपी में रफाल विमान उतारा गया, फिर भोपाल और पटना में चुनाव से ही पहले एयर शो का आयोजन हुआ। दूसरे देशों का इतिहास तख्ता पलट और सेना के इस्तेमाल से भरा पड़ा है। सेना को देखने की नज़र पर उन देशों का इतिहास भी कई बार हावी हो जाता है। भारत की सेना ऐसा नहीं करेगी। सरकारों का इरादा कुछ भी हो सकता है, मगर लोगों को भरोसा है। लोगों का भरोसा भी सेना के लिए मायने रखता है कि सेना ऐसा नहीं करेगी। उन्हीं सवालों को लेकर पुस्तक मेले में टहलती रही। अचानक किसी जवान का दिख जाना, हाथ में भारी भरकम बंदूक और उनका घंटों खड़े रहना, लगा कि काश उन्हें बैठने के लिए कुर्सी दे पाती, मगर उन्हें खड़ा ही रहना था, जैसे कोई आदेश देकर दिन भर के लिए मेले से बाहर चला गया हो। उस जवान का मन ज़रूर करता होगा कि सावधान और विश्राम की मुद्रा छोड़कर एक किताब झट से खरीद लाए, घर ले जाए। किसी प्रकाशक को ये करना चाहिए था। मेले में मौजूद सैनिकों को किताब गिफ्ट करनी चाहिए थी। दीवारों पर सरकार का कब्जा होना ही था। आयोजन भी उसी का है। प्रधानमंत्री कहीं से भी कभी भी दिख जाते थे, मुस्कुराते हुए। प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो चलता हुआ दिखता रहा। उन पर अनगिनत किताबें दिखाई दी। उन सभी लेखकों का अलग से एक मेला लगाया जा सकता है जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर किताबें लिखी हैं। प्रधानमंत्री से भी पूछा जा सकता है, आपने इनमें से कौन सी किताब पढ़ी है? एक और लेखक बार बार दिखता रहा, मेरे हाथ में जो है, जॉर्ज ऑरवेल की 1984। लोग 1984 क्यों पढ़ रहे हैं? क्या उन्हें किसी खतरे का एहसास हो रहा है? इन खतरों को समझने के लिए खरीद रहे हैं। एक प्रकाशक के यहाँ 1984 का स्टॉक ही खाली हो गया। सरकार जैसा सोचती है, जैसा चाहती है, हमेशा वैसा नहीं होता। जनता वही किताब नहीं पढ़ती जो सरकार पढ़ाना चाहती है। इस मेले से सरकार ने जो भी हासिल सोचा, मगर कल्पनाएं सरकारी लगी, अलमारियों में रखी फाइलों की तरह। अलग अलग प्रकाशकों से जुटाकर सेना पर लिखी गई अच्छी किताबों का अलग से स्टॉल हो सकता था। टैंक और बंदूक के अलावा भी तो सेना होती है। किसी सैनिक का लिखा प्रेम पत्र भी इस मेले में रखा जा सकता था। बॉर्डर फिल्म का वो सीन याद आता रहा, जब घर से आने वाली चिट्ठियों से जवान खिल उठते हैं, अपनी अपनी चिट्ठी लूटने लगते हैं। मैं वृंदा इस मेले में एक सैनिक की लिखी चिट्ठी ढूंढती रही। उसने लिखी होगी अपनी पत्नी को, माँ को, या किसी प्रेमिका को,
या हो सकता है किसी प्रेमिका ने लिखा होगा उसे कोई खत जिस पर LOC के किसी पोस्ट का पता होगा। कोई ऐसी चिट्ठी रखी होती तो पढ़ते हुए कितना अच्छा लगता। हम भारत के नागरिक जनवरी की धूप और सर्दी के बीच मेले में खड़े अपने जवानों के चेहरे पर किसी की याद और याद में आई मुस्कुराहट भी देखना चाहते हैं। उसके लिए सबसे अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं। वो हमारे लिए मेले की नुमाइश नहीं है, इस भरोसे के अलावा और क्या था। दिल्ली की सर्दी, शाम होते ही जैकेट की ज़रूरत महसूस होने लगी। वर्दी वाली नहीं, वही है जो हम और आप पहनते हैं।